कैसे हैं? मैं हूं साकेत सर, हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रीपोजिशन का क्लास चौथा लेकर आया हूं और प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा और ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा। आप लेकिन मेरे साथ बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे मैं क्या क्या पढ़ाता हूं। और जो आपको प्रश्न किया जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दें। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज से आप लोग का साइंस क्लास भी चालू हो गया है, तो चलते हैं। एक हिंदी में वर्ड में लिखता हूं, प्यारा सा वर्ड है, क्योंकि प्रीपोजिशन आप लोग को पढ़ाया जा रहा था समीप। आप इसे समीप को नजदीक भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? नजदीक, है ना? क्या कहेंगे? नजदीक। प्यारे बच्चे, मैं इससे रिलेटेड मात्र 3 वर्ड लिखता हूं प्रीपोजिशन का। एक वर्ड है आपका एट है, और दूसरा बाई है, और तीसरा नियर है ना? प्रीपोजिशन की अगर बात किया जाए तो एट मीन्स भी समीप होता है, और बाई मीन्स भी समीप होता है, और नियर मीन्स भी समीप होता है। ये तीनों का अर्थ समीप देता है या नजदीक देता है। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि एट का यूज कहाँ किया जाएगा, बाई का यूज कहाँ किया जाएगा, नियर का यूज किया जाएगा। बात कंफ्यूजन यहाँ ये है, इसलिए आप गौर से सुनिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है? से मान लिया कि चिंटू पांडे यहाँ खड़ा है। भाई कौन है? चिंटू पांडे, ठीक है? इस घेरे में चिंटू पांडे जी खड़े हैं। चिंटू पांडे जी की आगे ध्यान से गौर से समझिएगा, यहाँ प्रिय रंजन खड़ा है। कौन है? प्रिय रंजन खड़ा है, ठीक है? अब इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। मात्र कितना है? 5 मीटर। नजदीक कई प्रकार के होते हैं, एगो बिल्कुल नजदीक होते हैं, एगो कुछ दूरी पे भी है तो उसे नजदीक कहते हैं, है ना? 25 मीटर के दूरी पर भी नजदीक आ जाता है, तो 40 मीटर के दूरी पर वाले को भी नजदीक में हम ले लेते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी वाले को भी कभी कभी हम नजदीक के अर्थ में ले लेते हैं। तो गौर से समझिएगा इस बात को। यहाँ चिंटू खड़ा है। कौन है? चिंटू पांडे, ठीक है? और आगे प्रिय रंजन है। कौन है भाई? प्रिय रंजन। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। जब 5 मीटर की परिधि पर के नजदीक हो, यानी कि मान ले ए है और इस वस्तु से लेकर कहीं भी दूरी 5 मीटर की हो, क्या हो? 5 मीटर की दूरी हो, तो ऐसे हालात में नजदीक में 5 मीटर की दूरी पे नजदीक में एट का प्रयोग करते। क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं चिंटू इज स्टैंडिंग एट प्रिय रंजन। क्या है? प्रिय रंजन। गौर से समझिएगा, चिंटू प्रिय रंजन से 5 मीटर दूरी पे है, या 5 मीटर नजदीक पे। कितना है? मात्र 5 मीटर। एट लगा देने से ही आप समझना होगा, आपको समझना होगा, और ये अर्थ देता है कि चिंटू प्रिय रंजन की 5 मीटर दूरी पे है, या प्रिय रंजन चिंटू के 5 मीटर नजदीक है। 5 मीटर पे है। कितना है? 5 मीटर। लेकिन बात कहा जाए कि 5 मीटर से अधिक, गौर से समझिएगा, ये मात्र 5 मीटर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मात्र 5 मीटर के लिए, 5 मीटर के नजदीक लिए मात्र दर्शाता है दूरी। लेकिन जब आ जाता है बाई का, तो बाई में क्या होता है? 5 मीटर से अधिक। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। 5 मीटर से अधिक, 5 मीटर से अधिक, परंतु क्या? 25 मीटर से कम, 25 मीटर से कम दूरी, है ना? दूरी के लिए आप क्या दर्शाएंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बाई का प्रयोग। मान ले कि यहाँ चिंटू है। क्या है? चिंटू है। आगे प्रिय रंजन है। क्या है? प्रिय रंजन है। तो दोनों के नजदीक तो आप 5 मीटर का भी नजदीक, अभी आपने पढ़ा 5 मीटर का भी नजदीक दर्शा सकता है। लेकिन अगर मैं बाई का प्रयोग करता है, जैसे लिख सकता हूं चिंटू इज
चिंटू इज बाय प्रियरंजन, बाय प्रियरंजन। चिंटू प्रियरंजन के नजदीक है। आप ऐसे कह सकते हैं चिंटू प्रियरंजन के नजदीक है, चिंटू प्रियरंजन के समीप है। लेकिन जैसे ही बाई लग गया तो आप समझ जाएंगे कि नजदीक तो है बट 5 मीटर से अधिक और 25 मीटर से कम नजदीक पे है। यानी कि 5 मीटर से दूरी पे है। क्या है? 5 मीटर के दूरी पे है और 25 मीटर से कम है। क्या है? 25 मीटर से कम पे है। तो इसी स्थान के लिए आप क्या करेंगे? बाई का। लेकिन प्यारे बच्चे जैसे ही अगर एट का प्रयोग कर देते हैं तो आपको समझना होगा कि चिंटू इज एट प्रियरंजन, तो चिंटू प्रियरंजन के नजदीक है, समीप है, बट क्या है कि मात्र 5 मीटर पर। क्या है? 5 मीटर के ही नजदीक पे है। क्या है? 5 मीटर के नजदीक पे है। मैं कह सकता हूं माई कार इज बाय द गेट, है ना। मेरी कार गेट के समीप है, गेट के समीप है, नजदीक है, दरवाजे के नजदीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नजदीक तो है लेकिन 5 मीटर से दूरी पे है और 25 मीटर से कम की दूरी पे है। ठीक है, तो इसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चे अगर मैं एट का प्रयोग करता, माई कार इज एट द गेट, मेरी कार दरवाजे के नजदीक है, तो इसका सेंस क्या निकलता है? नजदीक तो है लेकिन क्या है? मात्र 5 मीटर की दूरी पे है। क्या है? मात्र 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है नियर का। क्या आ जाता है नियर का? मोर देन 25 मीटर्स। क्या है? 25 मीटर्स। 25 मीटर से अधिक वाले दूरी पे जो हो जाता है नजदीक, वो क्या हो जाता है? नियर का प्रयोग करता है। क्या करता है? नियर का प्रयोग करता है। अब जिसे मैं कह सकता हूं माई बिल्डिंग इज नियर द गोलघर। क्या है? गोलघर इन पटना। सॉरी, इसे छोड़ देते हैं, है ना। मेरी बिल्डिंग गोलघर के नजदीक है, समीप है। क्या है? समीप है, लेकिन न समीप तो है, जैसे ही नियर लगा दिया है तो आपको समझना होगा कि जब नियर लगा हुआ है तो नजदीक तो है मेरा बिल्डिंग लेकिन 25 मीटर से दूरी पे है। आप कंफर्म हो जाइए कि मेरी बिल्डिंग और गोलघर के बीच की दूरी 25 मीटर नहीं है, जब भी है तो 25 मीटर के ज्यादा है। क्या है? 25 मीटर से ज्यादा है। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चे ऐट लगा देते हैं, माई बिल्डिंग इज एट द गोलघर, तो मेरे घर गोलघर के नजदीक है और क्या है? मात्र 5 मीटर की ही दूरी पर। क्या है? 5 मीटर के ही दूरी पर है। और लेकिन जैसे ही बाई का प्रयोग करते हैं तो बाई से आपको समझना होगा कि 5 मीटर से अधिक और 25 मीटर से कम दूरी पे है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आया होगा भी तो आप कमेंट करें, मैं फिर रिप्लाई देने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फिर आगे मैं बताता हूं। तो देखिए, आपके पास मैंने फिर एक वर्ड लिखा है नीचे। क्या लिखा है? नीचे। मैं पहले वैसे वर्ड के ले रहा हूं जो ज्यादा कंफ्यूज में लोग रहते हैं, वैसे वर्ड को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, क्या मैंने लिखा है नीचे? नीचे के भी 3 इंग्लिश है भाई साहब। क्या है? 3 इंग्लिश। और वही कंफ्यूज करता है किसको कहाँ प्रयोग करें, किसको कहाँ प्रयोग करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने एक लिखा है बीनीथ। क्या लिखा है? बीनीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नीचे। एक और प्यारे बच्चा लिखा है मैंने बिलो। बिलो मीन्स भी क्या होता है? नीचे।
एक लिखा है मैंने अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? नीचे। लेकिन नीचे कैसा कैसा, वो ध्यान दीजिएगा। आप जब घर में बैठे होंगे तो ये भी देखे होंगे, या अभी गर्मी का माहौल है, लॉकडाउन का माहौल है, तो आप समझ ही रहे हैं कि आप पलंग पर सोए हुए हैं और ऊपर में पंखा चल रहा है। पंखा आपके ऊपर है, क्या आप पंखा आपके ऊपर स्पर्श कर रहा? नहीं कर रहा। पंखा आपके ऊपर स्पर्श नहीं करता, ठीक है। फिर आप जब गंगा नदी की बात करते हैं, है ना, तो गंगा नदी पर देखते हैं कि गांधी सेतु पुल है। क्या है? गांधी सेतु पुल है। तो गंगा नदी के ऊपर है पुल, और पुल जो है गंगा नदी से स्पर्श नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। लेकिन गंगा नदी का जो गांधी सेतु पुल है, गंगा नदी की दो दिशाओं में वो स्पर्श करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है, बिल्कुल उस घेरे दो दिशाओं में घेर लेता है। क्या करता है? घेर लेता है। तो ये भी नीचे का सेंस हुआ। क्या हुआ? नीचे का सेंस हुआ। कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर स्पष्ट करते हैं और नीचे स्पष्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर स्पष्ट करते हैं और नीचे भी स्पष्ट करते हैं। जैसे लोग आप देखते होंगे कि तालाब में लोग तैरते हैं, तालाब में तैरते हैं तो पानी की ऊपरी सतह से भी स्पर्श कर लेते हैं और निचली सतह से भी स्पर्श कर लेते हैं। जैसे हम देखिए फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप देखें, ये क्या है? ये आपका छत है। क्या है? छत है, छज्जा है, जो भी आप इसे मानिए। नीचे मैंने कुछ वस्तु को रखा, ठीक है। क्या रखा? नीचे। अब देखिए इस प्लेट के नीचे मैंने एक वस्तु रखा है, नीचे तो है। क्या भाई साहब ये स्पर्श कर रहा है? क्या स्पर्श तो नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिलो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे आप सिंपल से आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? ही इज बिलो द ही इज बिलो द फैन। क्या होता है? फैन, ठीक है। वह पंखे के नीचे है। कहाँ है? पंखे के नीचे। जब आप सोए रहेंगे पंखे के नीचे, पंखे के नीचे तो आप हैं और पंखा आपका ऊपर स्पर्श भी नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्लेट। क्या है? प्लेट है। और ये क्या है? ये भी आपका प्लेट है। और कोई वस्तु है तो ऊपर भी आपका स्पर्श कर रहा है और नीचे भी स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे हालात में आप विनित का यूज करेंगे। किसका करेंगे? विनित का यूज करेंगे, ठीक है। जिसे में तालाब में मैं अगर तैरता है तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तालाब में तैरता है तो पानी का ऊपरी सतह भी स्पर्श करते हैं और नीचे यानी कि स्थल जो होता है उसे भी स्पर्श करता है, ठीक है। तो ऐसे हालात में भी आप क्या करेंगे? विनित का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विनित का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखिए गंगा नदी के ऊपर क्या है? गांधी सेतु पुल है। क्या है? गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल के नीचे गंगा नदी तो है, तो बिल्कुल बात स्पष्ट है। लेकिन गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर स्पर्श नहीं करता। लेकिन स्पर्श तो नहीं करता है, लेकिन दो छोर पे वो लटका हुआ है, दो छोर स्पष्ट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, दो छोर। तो ऐसे हालात में भी हम क्या कर सकते हैं? अंडर का प्रयोग करेंगे। से हम लिख सकते हैं द गंगा फ्लोज अंडर द गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। तो मुझे आशा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फिर अगले एपिसोड में आप लोग को मिलूंगा, क्योंकि समय कम है, साइंस भी आज पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, बहुत सारे चीज पढ़ाना है। ओके बाय, फिर मिलता हूँ।